दैट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कि भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट, बिकॉज ऑफ दिस ई बिजनेसेस। कि भाई हम ओवर द इंटरनेट, ओवर द ऑनलाइन मार्केट के अंदर जा रहे हैं और हमारा बिजनेस जो है वो ऑनलाइन हो रहा है। तो उसके कारण हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से टाइप के चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस, वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम यहाँ पे आज समझना चाहते हैं एज अ करंट ट्रेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द e-job designs and job analysis. So e-job analysis क्या है? तो e-job and job analysis, most of the organizations tend to go for the de-jobbing. कि भी अभी क्या हो रहा है कि भी करंट प्रेजेंट ट्रेंड के अंदर लोग ऑर्गेनाइजेशंस de-jobbing के लिए जा रहा है। Where we are in the de-jobbing environment, where being organizations we want to give a more flexible working environment to our employees, where our employees will have the alternative working schedules। कि भाई एम्प्लॉयज जो पर्टिकुलर शेड्यूल में जो टाइम पे आना चाहता है, काम करना चाहता है, वो क्या है, फ्लेक्सिबल शेड्यूल के मुताबिक आ सकता है, काम कर सकता है। ना वी कैन हैव द फ्लेक्सिबल वर्क्स कि भाई वो बंदे को जब चाहेगा, जो काम चाहेगा उस हिसाब से वो कर पाएगा। ब्रॉड जॉब बेंडिंग कि भाई कंसर्न जो ग्रुप्स है उसको हमने ब्रॉड कर दिया है। एंड नाउ एम्प्लॉयज आर एम्पावर्ड कि भाई हमने एम्प्लॉयज को एम्पावर किया है, उनको इवन छूट दी गई है कि भाई वो अपने हिसाब से क्या है, कंसर्न जॉब के ऊपर आ सकते हैं, कंसर्न आवर्स के अंदर आ सकते हैं और अपनी मर्जी से वो चूज कर सकते हैं। एंड इवन दे आर द नाउ मल्टीटास्किंग पीपल्स कि भाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब वो लोग आराम से कर सकते हैं। सो ये पॉसिबल कैसे हुआ? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। कि भाई ये सारी चीजें पॉसिबल हो गई कि भाई हम क्या है, उनको अलाउ करते हैं कि भाई वो जब उनको मर्जी हो तब आ सकते हैं, जो मर्जी हो वो काम कर सकते हैं। तो ये डी जॉबिंग के लिए ये फ्लेक्सिबिलिटीज कैसे आई? यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम क्या हो जाएगा? सो एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जॉब अंडर दिस न्यू वर्किंग एनवायरनमेंट इज आइडेंटिफाई द स्किल्स रिक्वायरमेंट्स of the company, identify the skills of the employees and match this to। कि भाई मैनेजर्स को यहाँ पे क्या करना है कि भाई उसको सिस्टम के अंदर, नेटवर्क के अंदर क्या करना है, सिंपली आइडेंटिफाई करना है कि भाई कंपनी के अंदर कौन कौन से टाइप्स की जॉब्स है, वो जॉब करने के लिए कौन कौन से टाइप की स्किल्स चाहिए। तो ही सपोज टू रिकॉग्नाइज, एट द सेम टाइम ही ऑल्सो नीड टू रिकॉग्नाइज कि भाई कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज जो है उनकी स्किल्स क्या है, कौन कौन से एम्प्लॉयज है कि जो ये जॉब कर सकते हैं। तो इन दैट वे उसको क्या करना है, सिंपली मैच क्रिएट करना है और उस हिसाब से वो लोगों को, कंसर्न ग्रुप्स को टास्क असाइन कर सकता है। सो एज अ HR human resource manager do these activities through the listing skills and competency mappings। कि कल हमने देखा था कि भाई लिस्टिंग स्किल्स के जहां भी अंदर क्या है, वो चार्ट बनाएगा कि भाई कौन कौन से एम्प्लॉय के पास कौन कौन से टाइप का एजुकेशन है, स्किल्स है, नॉलेज है, एबिलिटीज है। और इवन कॉम्पिटेंसी मैपिंग्स कि भाई हर एक बंदे के पास ऑन एन एवरेज कितना एक्सपीरियंस है, कौन कौन सा काम उसने किया है, कौन कौन सा कर सकता है। तो ये सारी क्या है, सिस्टम के अंदर, नेटवर्क के अंदर वो लिस्ट क्रिएट कर सकता है और उसके माध्यम से जो सिस्टम होगा, इंफॉर्मेशन नेटवर्क होगा, वो आइडेंटिफाई कर पाएगा। So the information of this listing skills and competency mappings are placed on the internet, and then this system matches this listing skills and competency mappings and produce the output of identifying the employees who are suitable for the particular task or activities। कि भाई HR मैनेजर के रूप में उसने सिस्टम के अंदर, नेटवर्क के अंदर ये पूरी इंफॉर्मेशन डाल दिया कि भाई कौन कौन सी जॉब्स है, वो जॉब करने के लिए कौन कौन से टाइप्स की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। ऑन अनदर साइड हमारे पास हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज है, उनकी वेरियस स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज उसकी मैंने एंट्री कर दी है। तो नाउ इवन सिस्टम विल जनरेट कि भाई हमारा सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई ये दिन पे, ये टाइम पे कौन सा एम्प्लॉय अवेलेबल होगा कि जिसको ये काम असाइन हो सकता है। तो इवन सिस्टम ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। तो इवन नाउ इट इज पॉसिबल कि भाई हर एक बंदा अपने अपने हिसाब से कंसर्न डे, कंसर्न टाइम, कंसर्न आवर्स, कंसर्न जॉब चूज कर सकता है और सिस्टम ऑटोमेटिकली वो काम उसको अलॉट कर देगा। सो नाउ दिस EHR प्लेज अ वाइटल रोल्स इन द डी जॉबिंग एनवायरनमेंट। कि भाई अभी ये जो डी जॉबिंग एनवायरनमेंट करंटली एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर ये हमारा ये जो HR है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये सिस्टम नेटवर्क एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा है। सो इवन सिस्टम के माध्यम से
क्या है, कंसर्न जॉब असाइन होती है, डी जॉबिंग होता है. नेक्स्ट इज इवन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. So that is also possible over the internet. So e-human resource planning is also possible. So now computer programs are developed and used extensively for the purpose of planning the human resource requirements based on the data and information. कि भाई प्रेजेंट एरा के अंदर इवन क्या है, हमारे पास वेरियस सॉफ्टवेयर्स है, सिस्टम्स है कि जो इवन इसके लिए स्पेसिफिकली डेवलप की गई है कि जो सिस्टम नेटवर्क हमें क्या है, कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्या है क्या नहीं, उसका प्लानिंग, तो वो सारा डेटा इवन वो सिस्टम कैलकुलेट करके, सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके हमें देगा. So these programs indicate the number of employees required at each level for each category of the job based on the sales and production forecast. So क्या होगा कि ये जो सिस्टम होगी, सॉफ्टवेयर होगी, वो इवन कैलकुलेट करके हमें इंफॉर्मेशन देगी कि भाई करंटली प्रेजेंटली कितने एम्प्लॉयज वर्किंग कर रहे हैं वो कंसर्न यूनिट के अंदर, ब्रांच के अंदर, कंसर्न जॉब के ऊपर, और कितने लोगों की रिक्वायरमेंट हो सकती है बेस्ड ऑन द सेल्स डेटा कि भाई कितनी सेल्स हो रही है, फ्यूचर में कितनी होगी, कितना प्रोडक्शन हो रहा है. तो सेल्स एंड प्रोडक्शन के फोरकास्ट के बेसिस पे इवन सिस्टम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की रिक्वायरमेंट की प्लानिंग करेगी और वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा हमें देगी. सो द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, द रिसेंट ट्रेंड्स इन द फंक्शंस ऑफ आउटसोर्सिंग एंड इवन कंटिजेंसी क्लॉज. कि भाई अभी करंट सिचुएशंस क्या है, वी आर गोइंग फॉर आउटसोर्सिंग. कि भाई कंपनी के रूप में हम क्या करते हैं कि भाई हमारे पास एम्प्लॉयज अवेलेबल नहीं है तो हम वो कंसर्न काम किसी और कंपनी को, कोई और एजेंसी को दे देते हैं. और इवन कंटिजेंसी, इमरजेंसी सिचुएशंस है तो इवन कंटिजेंसी इमरजेंसी क्लॉज हम रखते हैं कि भाई इमरजेंसी के टाइम पे इवन बाहर से कोई पर्सन को इमीडिएटली हम बुलाते हैं. तो ये भी क्या है, इवन पॉसिबल है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर, ये आउटसोर्सिंग और कंटिजेंसी क्लॉज वो भी हम क्या है ऐड कर सकते हैं. दिस एक्स्ट्रानेट, दैट इज इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के जो दूसरी कंपनी के साथ, आउटर एजेंसी के साथ हमारा इंटरनेट कनेक्टेड होगा वो. So this extranet which connects the internet of the different organizations identify the suitable people from the other organizations for the purpose of outsourcing and also draw them as and when a contingency situations are arise. कि भाई कंपनी के अंदर कोई इमरजेंसी सिचुएशंस है या कंपनी वो काम पर्टिकुलरली आउटसोर्स करना चाहती है, तो हमारा जो एक्स्ट्रा नेट होगा, इंटरनेट के माध्यम से हमारी कंपनी दूसरी कंपनियों के साथ, दूसरी एजेंसियों के साथ जुड़ी हुई है, तो हमारा नेटवर्क जो होगा वो सिस्टम हमें आइडेंटिफाई करके देगा कि भाई कौन सी एजेंसी के पास ये टाइप के एम्प्लॉयज अवेलेबल है कि जो ये कंसर्न काम कर सकते हैं. सो इन दैट वे क्या होगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा कि भाई हमें क्या करना है, कैसे करना है, और वो इमरजेंसी के टाइम पे कौन से एजेंसी से हमारे पास एम्प्लॉयज हो सकते हैं, तो वो सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट करके वहां से एम्प्लॉय मिलेंगे या वो एम्प्लॉयज को कंसर्न टास्क अलोकेट हो जाएगा. सो इवन नाउ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज ऑल्सो पॉसिबल ओवर द इंटरनेट.